हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था बिग बॉस के ऊपर, जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज भी मैं वही वीडियो लेके आई हूँ, नॉट सेम टॉपिक पे बट हाँ बिग बॉस से ही रिलेटेड कि कौन होने वाला है कल के एपिसोड में एविक्ट। सो गाइज, ये न्यूज़ जो है ये मुझे पता चल चुका है एंड मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी जो है प्रेजेंटली जो बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स बचे हैं वो हैं अरुण, अंकिता, मुनव्वर, मनारा, विकी एंड अभिषेक। तो 6 लोग जो हैं वो बिग बॉस में बचे हैं एंड कल मिल जाएगा बिग बॉस को उनका टॉप 5 कंटेस्टेंट्स। यानी कि चांसेस हैं कि 2 लोगों में से या तो अरुण या फिर विकी में से कोई एक एविक्ट हो सकता है। तो इसका चांसेस ज्यादा है, या फिर मनारा भी उस लिस्ट में आती है, शायद वो भी एविक्ट हो सकती है बिकॉज उसने भी कुछ बहुत अच्छा नहीं खेला है। बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें हैं या फिर पर्सनल कमेंट्स हैं जो वो दूसरों पे करती है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि वो बाहर हो सकती है टॉप 5 के लिस्ट से। सो रिसेंटली अभी 2 दिनों पहले एक ऐसा एविक्शन हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, नॉट ऑफ आयशाज बट ऑफ ईशाज। तो ईशा का जो एविक्शन था वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था बिकॉज किसी ने नहीं सोचा था कि ईशा टॉप 5 के लिस्ट में नहीं होगी। बिकॉज सब लोगों ने ये चीज दिमाग में सब कुछ बैठाया हुआ था कि ईशा जो है ना वो टॉप 5 में तो जानने ही वाली है, पर ऐसा नहीं हुआ बिकॉज क्योंकि जो ईशा 2 हफ्ते से जो चीजें कर रही है, दूसरों के ऊपर पर्सनल कमेंट्स कर रही है, उन लोगों के ऊपर लांछन लगा रही है, या फिर जैसे उसने अभिषेक के ऊपर, अभिषेक को कितनी सारी चीजें बोली हैं, पर्सनल चीजें, या फिर अगर हम मनारा की बात करें, मनारा को कैरेक्टरलेस और पता नहीं क्या क्या उसने बोला है, वो सारी चीजें ऑडियंस देख रही थी एंड ऑडियंस ने उन्हें बाहर निकाला है। पर ये चीज बहुत शॉकिंग था सभी घर वालों के लिए भी बिग बॉस में एंड साथ ही साथ ईशा के लिए भी। बिकॉज अगर आप वो क्लिप जाके देखोगे तो इसमें क्लियरली दिखाएगा कि जब सलमान सर ने बोला कि ईशा आपका सफर यहीं पे खत्म होता है, तो शी वॉज लाइक कि ही इज जोकिंग, कि वो मजाक कर रहे हैं, थोड़ी देर में ही विल से कि नहीं आपका सफर यहाँ नहीं खत्म होता है एंड आपको रहना है। बट जब उन्होंने देखा कि उसके अलावा सलमान सर ने और कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ, कल मिलता हूँ, शी वॉज लाइक नहीं भाई मैं सच में निकल गई। और उसके बाद उसका रोना निकला एंड शी इवन टोल्ड कि मुझे नहीं लगा था कि मैं निकल जाऊंगी, मैं टॉप 5 के लिस्ट में नहीं होंगी, मुझे ऐसा नहीं लगा था। तो ये चीज बस इस रीजन से था बिकॉज शुरू में तो ईशा बहुत अच्छा खेल रही थी और जिसके लिए उसको प्रेज भी किया गया, पर वो धीरे धीरे शायद उस चीज को घमंड में लेने लगी या किस चीज में लेने लगी, नोबडी नोज। बट उसका जो गेम था वो और ज्यादा गंदा होता चला गया। गेम तो वो खेलती थी, वो हमेशा मुद्दों में घुसती थी, बोलती थी, बट उसका गेम ना धीरे धीरे गंदा होता जा रहा था बिकॉज वो बहुत गंदे तरीके से लोगों से बात करना शुरू कर दी थी। इवन वो अंकिता, अगर आप प्रीवियस एपिसोड्स देखोगे ना 5th 6th वीक का, उसमें अंकिता एंड विकी जैन को भी ईशा ने बहुत कुछ बोला है। वो मैटर नहीं किया उस टाइम बिकॉज अब अंकिता के साथ उसका एक अच्छा बॉन्डिंग हो चुका है, पर अंकिता के बारे में भी ईशा ने बहुत कुछ बात की थी, उसके पीठ पीछे भी एंड सामने में भी उसने कुछ सुनाया है अंकिता को। एंड ये चीज उसने कब खत्म किया, उसके मतलब उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड कब क्रिएट किया, जब ईशा को कैप्टन बना दिया गया। और कैप्टनसी के टाइम पे भी ईशा ने बिल्कुल साथ नहीं दिया अंकिता का। इवन जब अंकिता कैप्टन बनी थी और उसका सिलेक्शन जब हुआ था तो वो भी मुनव्वर ने उसको फोर्स किया कि उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तब तुम उसको बनाना तुम्हारा फर्ज बनता है, तब उसने ये चीज सोचा, नहीं तो वो उस टाइम ही अंकिता को नहीं बनाना चाहती थी कैप्टन। तो काफी चीजें थी जो ईशा गलत कर रही थी पर लोग उसको नोटिस नहीं कर रहे थे। शायद आप लोग ऑडियंस ने नोटिस किया होगा बट वहां के घर वालों ने नोटिस नहीं किया। उनको लगा था कि ईशा एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर रही है, पर कहीं ना कहीं ईशा का अपना कुछ मकसद होगा या जो भी वो चाहती होगी कि हमको किसी एक के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है, तो आगे चल के उसने अंकिता के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखा, डजंट मैटर। बट ये वाला जो इवेक्शन था वो बहुत शॉकिंग था बिकॉज शी हरसेल्फ वाज थिंकिंग कि वो नहीं जाएगी। और बाकी में कोई भी विकी जैन जा सकते हैं, अरुण खास करके जा सकते हैं, बट वो नहीं जाएगी। बट एनीवेज एविक्शन इसका हो चुका है एंड अभी बिग बॉस में बचे हैं ये 6 कंटेस्टेंट्स जिनका मैंने अभी नाम लिया। 6 कंटेस्टेंट्स में से सबसे ज्यादा जिन लोगों का प्रोबेबिलिटी है वो है अरुण, विकी जैन और मनारा। बिकॉज मुनव्वर, अंकिता एंड अभिषेक के एक अच्छे खासे फैन बेस हैं, तो उन लोगों का जाना टॉप 5 में नहीं, ये डिफिकल्ट है। वो टॉप 5 में जाने ही वाले हैं एंड ये चीज का कंफर्मेशन मैं आप लोगों को देती हूँ बिकॉज मैंने जो भी न्यूज वगैरह अपडेट्स देखे हैं और सब कुछ उसके हिसाब से वो जाने वाले हैं बिकॉज उनका फैन बेस भी अच्छा है एंड दे हैव प्लेड वेल। इवन अभिषेक तो बहुत अच्छा खेला है एज कम्पेयर टू मुनव्वर एंड अंकिता। अभिषेक बहुत अच्छा खेला है रिसेंट 2 वीक्स में। पर
3 जो कंटेस्टेंट्स हैं जिनके जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आज, वो है मनारा, विकी जैन और अरुण। अरुण का सब लोग को मालूम है कि उन्होंने ना, मैं आई डोंट नो कि उनका फैन बेस कितना ज्यादा है, पर उन्होंने कुछ उतना योगदान, लाइक जैसा एक बिग बॉस का कंटेस्टेंट एक विनर को होना चाहिए ना, उसमें एक ऑरा होना चाहिए, एक बिग बॉस के विनर में मतलब वो होना चाहिए कि हाँ वो डिजर्व करता हो, वो अरुण में नहीं है। सब लोगों को बोलते हुए हमने सुना है कि वो सोते हैं, वो सोते हैं, और अगर वो नहीं भी सोते ना तो ही इज सिटिंग समवेयर इन द कॉर्नर बिग बॉस के हाउस में, और वहां से वो देखते हैं और फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं कि मतलब किसके खिलाफ हमको बोलना चाहिए, किसके साथ मिलके बोलना चाहिए, किस में बीच में घुस के बोलना चाहिए। उनका कोई अपना मतलब कोई स्टैंड नहीं होता है, या अपने किसी पर्सनल मैटर को लेके वो कभी स्टैंड नहीं लेते हैं और ना ही वो कुछ बोलते हैं। उनका बस जब वो दूसरे के मुद्दे में घुसते हैं, फिर दूसरा उनको जब बोलता है कि आप इसके मुद्दे में क्यों घुस रहे हो, तो फिर वो उससे झगड़ लेते हैं। तो बस उनका इतना ही गेम है, उसके अलावा अभी हम लोगों को तो कुछ उनका गेम नहीं दिख रहा है, और आगे आई डोंट थिंक कि 3 दिनों में भी दिखने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी बिग बॉस अब खत्म होगा, तो अब वो अपना गेम कभी दिखाएंगे। और आई थिंक यही उनका गेम था कि उनको पहले 6-7 हफ्ते सोना था, और जब तहलका चला गया तो फिर उनको अभिषेक से रिवेंज लेना था। जब अभिषेक से वो रिवेंज लेने लगे, जब उनका मकसद पूरा हो गया कि अभिषेक घर के बाहर निकल गया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। वो उसके जब सलमान सर ने पूछा तो ही वॉज लाइक कि हाँ मैं भी थप्पड़ मारता, बट जब वो जाने का बात हुआ तो वो बोल रहे थे कि नहीं ये जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, आई डोंट नो व्हाई। और उसके बाद फिर जब वो वापस आ गया तो ही वॉज वेरी सैड, एंड फिर उनको लगा कि अब फिर से हमको किसी से झगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उनका रिवेंज भी पूरा नहीं हो पाया। तो ये उनका बस गेम एक चल रहा था, आई डोंट नो कैसा गेम था ये, लेकिन एक बिग बॉस का विनर ये डिजर्व नहीं करता। बिग बॉस का विनर एक बहुत अच्छा पर्सनालिटी डिजर्व करता है, जो कि अरुण में क्लियरली नहीं है, चाहे आप किसी से भी पूछ लो। तो सबसे पहले अरुण मुझे लगता है कि वो निकल जाएगा, एंड इसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन निकलने वाला है एक्चुअली में। दूसरा मनारा निकल सकती है, बिकॉज चांसेस ये है कि मनारा जो है वो अभी 2-3 हफ्तों से वो इतना पर्सनल जा रही है, एंड खास करके लड़कियों के बॉडी फिगर्स पे, या फिर उनके चलने ढलने के मतलब चलने के इसमें, या फिर उनके कैरेक्टर के ऊपर बहुत चीज़ों पे वो बोल चुकी है। एंड मुनव्वर के बारे में तो उसने क्या कुछ नहीं बोला है, मतलब मुनव्वर के साथ बोलती है कि मेरा दोस्त भी है, एंड मुनव्वर को वो इतना गंदा सुनाती है, इतना गंदा लोगों के पीठ पीछे जाके, वो स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद, बट स्टार्टिंग से ही मुनव्वर के बारे में वो दूसरों से जाके बुराइयां करती थी। और मुनव्वर भले कितना भी लड़ाई हो गया, वो भले फ्रेंड नहीं मानता है उसको, बट उसने कभी उसके बारे में बुराई नहीं की है कि वो ऐसी है वो वैसी है। वो बोलता है चलो ठीक है, वो एक टाइम पे मेरी फ्रेंड थी, आई रेस्पेक्ट दैट थिंग, वो रिस्पेक्ट करता है। बट मनारा ऐसी नहीं है, वो किसी को भी खराब बोल सकती है। उसने अभिषेक को यू आर एन एस, उसके बाद मुनव्वर को यू डोंट डिजर्व दिस प्लेटफॉर्म, और उसके बाद अंकिता को यू आर दिस दैट, आपको इतना जलन है, आप इनसिक्योर हो। उसने ईशा को कैरेक्टरलेस शायद बोला था, ईशा को या फिर आयशा को, किसी एक को, तो उसने बहुत कुछ, और आयशा को फिर आगे पीछे से दिखाती है मुनव्वर को। ये तो बहुत गंदा स्टेटमेंट्स उसने दिया है, चाहे वो हर एक कंटेस्टेंट्स को, किसी को उसने छोड़ा नहीं है। एंड फिर अगेन शी सेज कि मेरा एक अच्छा रिलेशन है, मैं अच्छे बैकग्राउंड से आती हूँ। तो कौन खराब बैकग्राउंड से आता है? यहाँ पे जितने भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं, खराब बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है, सब काफी अच्छे बैकग्राउंड से है, एंड अच्छा रेपुटेशन है सबका। बट ये एक रीज़न हो सकता है कि मनारा बाहर चली जाएगी, बिकॉज उसका जो अभी गेम प्ले चल रहा है वो बहुत ही गंदा और बहुत ही वीक चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि उसको रहना चाहिए। एंड जो थर्ड है वो है विकी जैन को शायद, ये जो आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा जिसमें मीडिया वाले आए थे, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो उनकी जो आंख है ना वो खुल चुकी है, ठीक है, तब उनकी जाके आंख खुली है कि शायद मैं सच में गलत हूँ, ठीक है। तो इतने दिनों जो वो 14 हफ्ते जो वो करते आए हैं, उसमें उनको अब समझ में आ रहा है लास्ट के 3 दिनों में कि ही वॉज डूइंग रॉन्ग। तो कोई फायदा नहीं है इस चीज से, बिकॉज जब आपको समझ में आ चुका है कि अब आप गलत कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है उसको सुधारने का, और 3 दिनों में आप उसको नहीं सुधार सकते हो, राइट। तो जो भी चीज उन्होंने किया लाइक पास्ट के 13 हफ्तों में, ही वाज लाइक कि मैं गलत ही नहीं हूँ। और जब भी अंकिता उनको बोलती थी कि आप गलत हो, कैसे गलत हूँ, क्यों गलत हूँ, बता तो सही कैसे गलत हो। अरे अगर आप वो आपको बोल रही है तो वो आपके पॉजिटिव के लिए, अच्छे के लिए बोल रही है, वो आपके कुछ खराब के लिए नहीं बोल रही। शी इज योर वाइफ, वो आपको अगर समझा रही है अच्छे के लिए समझा रही होगी, तो आपको उस चीज को नोटिस करना होगा, आपको उस चीज को समझना होगा। बट वाइफ का नहीं सुन के वो बाकी कंटेस्टेंट्स का भले सुनते थे, एंड अभी वाइफ का नहीं सुन के, कंटेस्टेंट्स का नहीं सुन के वो मीडिया वालों का सुन रहे हैं, तो वो अपनी वाइफ का कभी भी नहीं सुन सकते। और उनका जो रिलेशन है वो तो क्लियरली दिख ही रहा था कि अभी कितना ज्यादा गंदा चल रहा है। लेकिन बाहर वो लोग कैसे रहते हैं, पर घर में तो हम लोगों ने देखा कि
उनका बहुत गंदा रिलेशन चल रहा था। तो नॉट कमेंटिंग ऑन देयर पर्सनल लाइफ्स एंड पर्सनल रिलेशन, बट हाँ उनको ये था कि वो कहीं गलत नहीं है। अगर मम्मी का भी उनकी मदर इन लॉ का जब अंकिता का बात हुआ कि मदर इन लॉ ने ऐसा सब कुछ बोला है अंकिता के बारे में, तो वहां पे भी वो डिफेंड कर रहे थे कि मम्मी ऐसे देखेगी तो क्या बोलेगी, ऑब्वियसली बहुत कुछ बोलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अंकिता की गलती है। आपने भी बहुत कुछ किया है, आपने भी अंकिता को बहुत उस लेवल पे आप लेके गए हो कि अंकिता को आपको थप्पड़ मारना पड़ा या फिर सॉरी जूते से ऐसे मारना पड़ा या दिखाना पड़ा, जो कुछ भी। तो एनीवेज ये इन रीजंस की वजह से ये 3 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो एविक्ट हो सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ दैट पर्सन जो कि एविक्ट हो रहा है, एंड उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख भी सकते हो। तो आज जो एविक्ट होने वाला है, आई मीन कल, वो है विक्की जैन। विक्की जैन गेम से एविक्ट हो जाएंगे। तो इट वॉज अ बिट अगेन शॉकिंग, क्योंकि अरुण जो है वो अरुण का गेम प्ले विक्की जैन से तो एटलीस्ट कमजोर ही है, बट आई डोंट नो कैसे वो बच जा रहे हैं। मतलब उनका लक भी साथ दे रहा है, या मे बी फैन बेस उतना होगा उनका कि उनको वो एविक्ट नहीं हो रहे, टॉप 5 में चले गए। इट इज गुड थिंग फॉर हिम, बट हम ऑडियंस के लिए थोड़ा सा शॉकिंग है, बिकॉज वी डोंट वांट अरुण टू बी द विनर एक्चुअली, ठीक है। एंड टॉप 5 में विक्की जैन डिजर्व, तो क्योंकि वो कुछ तो करते थे, खराब ही करते बट कुछ तो करते थे ना अरुण से, तो उनको रहना चाहिए था। बट नो गाइज, जो कंफर्मेशन है वो ये है कि विक्की जैन एविक्ट हो जाएंगे बिग बॉस में। जो 6 लोग हैं उसमें से एक विक्की जैन जो है वो कल के एपिसोड में एविक्ट हो जाएंगे, और बिग बॉस को मिल जाएगा उनको उनका टॉप 5 कंटेस्टेंट्स। तो बिग बॉस के जो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं वो होंगे मनारा, अभिषेक, अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी और अरुण। सो दीज आर द टॉप 5 कंटेस्टेंट्स, एंड इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप कि आपको पता चल चुका है इस वीडियो का मकसद। अगर आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।